उसके बाद श्याम मेटलिक्स की बात करेंगे। सुदर्शन केमिकल, हमने देखा था कि जो भी केमिकल वाली कंपनियां हैं अविनाश जी, पूरी तरह से 2020 उनका साल रहा, 2000 भी केमिकल चमके, लेकिन ऐसा लगा कि उसके बाद शायद इनका टॉप बन गया। वहां से लगातार हमने प्रेशर देखा है और किसी रिवर्सल के संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। बीच में इनपुट कॉस्ट वाला प्रेशर भी आ गया था इन कंपनियों के लिए। सुदर्शन केमिकल इनके भाव के बिल्कुल आसपास ही है, जिस भाव पर खरीदा है उसी भाव पर यह शेयर है। आपको लगता है कि लंबी अवधि में ये फिर से स्टार परफॉर्मर साबित होंगे शेयर, ये क्या होल्ड करें इसको? नहीं, बिल्कुल बिजनेस में काम करती है। एग्रोकेमिकल बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा क्योंकि मानसून होपफुली अच्छी आने वाली है। और पिगमेंट बिजनेस में ये नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी बड़े प्लेयर है। मार्जिन भी काफी अच्छे हैं और जैसे आपने सही कहा कि पिछले 1-2 क्वार्टर से मार्जिन प्रेशर जरूर था, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। डिमांड भी अच्छी है और पोस्ट कोविड अभी भी काफी बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की है, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक में ऑलरेडी निवेशित है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो इनको थोड़ा इंतजार करना है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इस शेयर से काफी अच्छा ये बना सकते हैं। श्याम मेटलिक्स को लेकर क्या राय होगी आपके अविनाश जी? क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट ईयर की लिस्टिंग इसकी ठीक ठाक हुई थी, लेकिन उसके बाद से थोड़े से ठीक नतीजे आए थे, वो काफी ठीक ठाक आए थे, काफी साउंड आए थे। क्या श्याम मेटलिक्स को भी आप होल्ड करने की सलाह देंगे? हालांकि इनके खरीद बहुत थोड़ा नीचे है शेयर अभी। देखिए, मुझे लग रहा है कि श्याम मेटालिक्स में भी अगर हम एक बात ऑब्जर्व करें तो अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपांशन पब्लिक इशू के बाद वापस अनाउंस किया है। और सबसे बड़ी बात ये उन स्टील कंपनीज में से है अभिषेक, जहां पे डेट लेवल यानी कर्जे का लेवल बहुत कम है। ज्यादातर ये पूरा और एक्सिस्टिंग कंपनी है, मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, करीबन 22-23% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम साल भर का नजरिया रखते हैं तो मेटल स्पेस में अभी भी अच्छी तेजी है। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में काफी गिरावट आने के कारण यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी साउंड है। अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम साल भर का ये रखते हैं तो इनको डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे भी मिलेगा। ये कोर बिजनेस बायोकॉन का भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर निवेशक को कम से कम साल 1.5 साल अगर ये यहाँ पे निवेशित रह सकती है तो डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। और मेरे ख्याल से इनका बिजनेस मॉडल दूसरे फार्मा कंपनी से बिल्कुल अलग है। तो डेफिनेटली जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अच्छा होगा, प्रोवाइडेड कम से कम 12 to 18 मंथ्स का नजरिया रख के ये होल्ड कर हैं। और 540 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदे हैं कोचिन शिपयार्ड के, और अब ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब इनके खरीद भाव से 200 रुपए नीचे 337 रुपए के आसपास है। हमने देखा था कि जब रशिया यूक्रेन के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद थोड़ी शिपिंग एक्टिविटी में गिरावट आई और स्टॉक पर प्रेशर भी आया था। कोचिन शिपयार्ड, इसमें क्या राय देंगे अविनाश जी आप? इनका जो बिजनेस का ऑर्डर बुक है, कोचिन शिपयार्ड कंट्री की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को भी सप्लाई कर चुकी है। प्लस इनके पास कम से कम और कम से कम 8 से 10 सबमरीन्स एज वेल एज बड़े शिप्स के ऑर्डर्स है। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये उतरी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनको सही मायने में अगर पैसा बनाना है तो इस प्राइस में थोड़ा सा एवरेज भी करे, क्योंकि अगले 1.5-2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। और इस बिजनेस में जिस प्रकार की इनकी मोनोपोली है लेके या इंसेंटिव्स दे रहा है, आगे आने वाले सालों में डिफेंस अच्छी तरह से प्ले आउट होगा और ये कंपनी अच्छा पैसा बनाएगी। तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म होल्ड है। बट यस, अगर ये एवरेज करती है तो इनका एवरेज प्राइस और थोड़ा कम होगा और रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए अच्छा बनेगा। मुझे लग रहा है कि अभिषेक जिस प्राइस पे निवेशकों ने ये खरीदा है लेवल का स्टॉक है। हालांकि ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में है, रघु मोदी ग्रुप की कंपनी है। बट अगर हम इस कंपनी का अर्निंग्स ट्रैक्शन देखें, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज देखें मार्केट की, मुझे लग रहा है कि इवन बेस्ट सिनेरियो में मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी। 990 रुपया जो इनका ब्रेक इवन प्राइस है वो छूने स्टॉक में शिफ्ट करना चाहिए, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। जैसे कि भारत फौज है, हमको लग रहा है काफी अच्छा विकल्प है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी बड़ा शेयर है। तो यहाँ पे अगर ये निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से जो भी लॉस ये यहाँ पे करेंगे उसकी भरपाई ये शायद आने वाले साल 1.5 साल में कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्विच करें, यहाँ से डेफिनेटली निकल जाए, क्योंकि ये ब्रेक इवन का प्राइस जल्द या मीडियम टर्म में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में अगर इनका नजरिया कम से कम 6-8 महीना का है तो स्टील साइकिल अभी भी काफी पॉजिटिव चल रही है। चाइना में कोविड आने के कारण क्लियर किए, हमको लग रहा है कि शायद आने वाला साल में जो पहले 2-3 क्वार्टर्स रहेंगे वो भी काफी स्ट्रांग रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने इस साइकिल में करीबन 35,000 करोड़ का कर्जा वापस किया है, रिपे किया है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस को जितना डीलेवरेज आप करोगे तो वो बिजनेस और स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1350-1400 का एक फर्स्ट टारगेट बन सकता है। तो वहां तक आने तक स्टॉक में रुका होगा।
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जिस प्रकार का पिकअप दिख रहा है, स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। अभिषेक, फुटवेयर और जो सेक्टर है वो काफी वेल मुनाफे का स्कोप होता है। रही बात बाटा और मिर्जा इंटरनेशनल की, तो ये दोनों कंपनीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बाटा एक एमएनसी ब्रांड है, कंपनी है जो काफी वेल नोन है। मिर्जा इंटरनेशनल ये बेसिकली एक लेदर कंपनी है जिनके पास रेड टेप नाम का एक ब्रांड है और वो इसको डीमर्ज करने वाले हैं। तो एक स्पेशल सिचुएशन वाली स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है। काफी रीजनेबल लेवल से ये 40-50 अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाटा डेफिनेटली लार्ज कैप है तो इतना बड़ा अपसाइड आपको पॉसिबल नहीं है, तो दोनों अपने अपने जगह पे। लेकिन जो स्टॉक्स मुझे पसंद है इस स्पेस में, वो पहला तो मेट्रो ब्रांड्स है जो अभी हाल ही में लिस्ट हो चुका है। मेट्रो ब्रांड्स में हमने देखा है कि तीसरी तिमाही बहुत ही दमदार आई थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी। निवेशित जरूर होना चाहिए, अगर इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। और दूसरा, अभी ये जो कैंपस शूज का आईपीओ आया है, मुझे लग रहा है आज लास्ट डे है। निवेशकों को इस आईपीओ में जरूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स शूज में इनका एक नीश है और स्पोर्ट्स शूज में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा मार्जिन होते हैं और ज्यादातर जो दूसरे कंपनीज है जैसे कि बाटा है, मेट्रो है, रिलैक्सो है, ये नॉन स्पोर्ट्स शूज धीरे धीरे स्पोर्ट्स शूज पे ज्यादा फोकस कर रहा है। एक्सरसाइज, एथलेटिक्स, जो भी स्पोर्ट्समैन है वो ये जूते यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा लिस्टिंग गेन एज वेल एक अच्छा मीडियम टर्म अपसाइड मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कैंपस ने अच्छे फाइनेंशियल्स है, अच्छे प्रोमोटर्स है और थोड़ा बहुत ओएफएस है, थोड़ा बहुत फ्रेश इशू है, तो इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। अगर हो सके तो आईपीओ में आज पैसा लगाइए, अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट में भी मुझे लगता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि नतीजे जो आएंगे वो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ रीजनेबली अच्छा होगा। मार्जिन्स में थोड़ा कि इनपुट कॉस्ट थोड़े से बड़े हैं, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज फ्लो सीमेंट सेक्टर के लिए रहेगी वो बेसिकली अभी होलसेल का जो डील है अंबुजा और एसीसी को लेके, यहाँ पे जो भी खरीदार इसको खरीदेगा, इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छी और बड़ी कंसोलिडेशन होगी और होपफुली इसमें क्या होगा कि प्राइसिंग पावर सीमेंट कंपनीज को प्राइस बढ़ाने में मदद मिलती है। और प्लस जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ गवर्नमेंट लेके चल रही है, 8-9% का जीडीपी ग्रोथ इस साल आएगा, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अभी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो शायद पोस्ट मानसून अच्छा करेगा। और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स, टिपिकली अल्ट्राटेक है, यहाँ पे डेफिनेटली इनको काफी फायदा होना चाहिए क्योंकि उनकी जियोग्राफी 10 दिनों में ये डील किसके पास जाती है और डेफिनेटली इसके प्रभाव से ही शेयर में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। नाल्को एक ऐसी कंपनी है जो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल कर्जा मुक्त है, एल्यूमिना एक्सपोर्ट करती है और एल्यूमिना एक्सपोर्ट्स हाल ही में काफी अच्छी तरह से रिटर्न्स कंपनी को दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में हमने सुना है कि अल्कोआ जो ग्लोबली सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी है, उसने थोड़ी सी कॉशियस कमेंट्री दी है, उनके नतीजे भी काफी अच्छे हैं। प्राइसेस में जैसे हिंडाल्को, नाल्को काफी सिग्निफिकेंट तेजी हमने देखी थी, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का सिनारियो चल रहा है। फंडामेंटल्स अभी भी कंपनी के काफी अच्छे हैं। अगर ये कम से कम 6-8 महीने रखते हैं तो कम से कम 130-140 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। इनको बने रहना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है, लेकिन समय देना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले एक साल में हमको लग रहा है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी भी काफी ऊपरी लेवल पे और कंपनी अच्छा मुनाफा, डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है, लेकिन एक स्लो मूवर स्टॉक है। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि सेल ने बहुत अच्छी तरह से इस साल अपना जो कर्जा है बैलेंस शीट पे वो काफी कम करने में कोशिश लगाई है। डेफिनेटली 25-30 हजार करोड़ कम करने से उनको उनके इंटरेस्ट कॉस्ट में बेनिफिट मिलेगी। रही बात अपसाइड के लिए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि ये स्टॉक काफी समय कंट्री का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 8-12 महीने का है तो होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि वापस आपको लेवल्स 130-135 के मिल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आप इसमें थोड़ा पेशेंस रखें। इसमें कोई डाउट नहीं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है और प्राइसेस में भी अभी इतनी कोई कटाई आई नहीं है, तो आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स तो मेटल सेक्टर के लिए और सेल के लिए अच्छे है। अभिषेक, देखिए पहली बात तो गैमी लिस्टेड है, तो इनके लिए हेडरूम जो ग्रोथ के लिए वो काफी सिग्निफिकेंट है। हालांकि पब्लिक इशू के बाद शेयर में बहुत तेजी आ गई, बहुत ये स्टॉक चला, उसके बाद अभी ये करेक्शन आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके गेमिंग स्पेस में प्ले करना है, नजारा टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये इन्वेस्टर को मैं यही कहूंगा कि अगर इनके पास सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में एंट्री लेवल बहुत डिफिकल्ट है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और नेक्स्ट 2 इयर्स में इनको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जरूर